हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए थे। 8 तक कर लिए होंगे सब ने। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो ग्रुप में सेंड कर सकता है। अब इसमें 9 और 10 क्वेश्चन बचे थे तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो किसी वजह से ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने उसी वीडियो में सब कुछ कॉपी में लिख दिया था जब वीडियो बनाते बनाते ही। तो अब लिखा हुआ सब कुछ पहले से ही है, तो अब मैं केवल पॉइंट आउट करके समझाता रहूँगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो कि एक अवयव है और दूसरा अवयव का कि दोनों अवयव अगर समान है तो एक्स और वाई के किन मानों के लिए ये दोनों अवयव समान होंगे। तो ये क्वेश्चन अब देखा जाए तो अभी पहले पढ़ा था, मतलब दो अवयव तब समान होते हैं जब उनके संगत अवयव समान होंगे, तो उन्हें समान करते हैं, उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है। तो सिंपल है, करना तो वैसे ही है। ठीक है, दो अवयवों के समान है तो एक्स और इनके संगत अवयवों को समान कर देते हैं। तो पहला इसका जैसे अवयव है 3x + 7 है तो उसको बराबर रख देंगे 0 के। 3x + 7 = 0, तो यहाँ से x का मान -7/3 हो गया। ऐसे ही 5 को रख देंगे इसके संगत अवयव के बराबर, तो 5 बराबर y - 2, तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 7 हो गया। ऐसे ही y + 1 को रख देंगे 8 के बराबर, तो y का मान कितना हो गया 8 - 1 7 हो गया। ऐसे ही ये लास्ट है 2 - 3x, इसको रख देंगे 4 के बराबर, तो यहाँ से -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, x का मान -2/। तो यहाँ पे तुम ध्यान से अगर देखोगे तो y का मान 7 आया, दूसरी बारी में y का मान 7 आया, लेकिन x के मान देखोगे एक ही अवयव है, मतलब ये अवयव दूसरा है, ये दूसरा है, दोनों को समान करना है। एक ही इक्वेशन है, इसमें एक तो x का मान -7/3 आ रहा है, एक आ रहा है x का मान -2/। अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसा जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो अवयव समान है, x की वैल्यू अलग आ रही है एक में और एक में x की वैल्यू अलग आ रही है, दोनों सेम आनी। जैसे y का मान 7 आया, y का मान 7 आना है, क्योंकि अलग अलग आ रही है तो इसका आंसर सीधा सीधा, हम ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये लेकिन क्यों कर रहे हैं, तो मान लो x का मान -7/3 जैसे यहाँ पर आया, नीचे भी x का मान आ जाता -7/3, तब हम ऐसा नहीं लिखते, तब हम लिखते हैं कि x बराबर -7/3 और y बराबर 7, तब इसका आंसर होता। ठीक है, लेकिन केवल इसी वजह से नहीं है कि अलग अलग वैल्यूज़ x की आई है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे x तथा y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, केवल इस वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। सबसे पहले इसमें देखो 3 × 3 कोटि, ये कल मैंने बताया था। 3 × 3 का मतलब 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ। तो देखो 3 पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। और 3 × 3 इसका मतलब कितना अवयव हो जाएंगे, इनकी गुणा कर दो, 3 × 3 = 9, तो टोटल 9 अवयव ये इसमें अवयव में हो जाएंगे। अब बताना है कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, यानी कि प्रत्येक अवयव या तो 0 या 1 है। मतलब यहाँ पहला वाला अवयव यहाँ पे या तो 0 होगा या 1 होगा, या यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। तो ऐसे टोटल कितना अवयव बन सकते हैं, तो ध्यान दोगे तो ये हमने पहले पढ़ा था, ये था क्रमचय संचय 11th में एक हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने इस टाइप के पढ़े थे, कुल कितने शब्द बन सकते हैं, कुल कितने डिजिट, इस तरीके कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे है कुल कितने अवयव बन सकते हैं, तो इसके लिए बॉक्सेस बना के हम वो करते हैं। तो यहाँ पे भी बॉक्सेस बनेंगे 1 2 3, यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स बन जाएंगे, यहाँ पे बनेंगे टोटल 9 बॉक्स बन जाएंगे। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, देखो यहाँ पे या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, यानी कि कितने नंबर भर सकते हैं इसमें, 2 नंबर, या तो 0 या 1। इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2। इसको भरने के तरीके भी कितने हो गए, 0 या 1 आ सकते हैं यहाँ पे भी। इसको भरने के तरीके भी 2, इसको भरने के तरीके भी 2 2 2 2, सबको। तो इसका मतलब कुल अवयव जो बन सकते हैं, कितने तरीक़ों से ये इनको भरा जा सकता है, तो ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं। तो उसके लिए हमने गुणन का नियम पहले पढ़ा था, इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 तरीके से, इसको भी तो 2 × 2, कुल तरीके हो जाएंगे 2 × 2 × 2 कितनी बार, 9 बार, तो 2 की घात 9 हो जाएगा, 2 की घात 9 कितना होता है, 512। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा सबको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है अवयवों। अब ये 3.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, हम इससे आगे का पढ़ेंगे। अवयवों पर संक्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। अब अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों पर संक्रियाएं क्या होती हैं, संक्रियाओं से मतलब
जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या, उनमें भी संक्रियाएँ मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो इस टाइप की संक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। अवयवों पर कौन कौन सी संक्रियाएँ, अवयवों का योग कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, और डिवाइड तो इसमें नहीं होता, लेकिन और चीज़ें कैसे होती हैं ये सब हम कर रहे हैं। सबसे पहले है अवयवों का योग। तो अवयवों का योग के लिए पहले रूल पढ़ लो क्या। सबसे पहले तो अवयवों का योग ऐसा नहीं है कि कोई भी दो अवयव लिया वो दोनों के दोनों का योग हो ही जाएगा, ऐसा पूरा अवयवों का दो अवयवों का योग हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, तभी दो अवयव जोड़ पाएंगे। हर कोई दो अवयवों को हम नहीं जोड़ सकते। तो क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन है नंबर फर्स्ट है कि समान कोटि के अवयव, वो दोनों के दोनों अवयव कैसे होने चाहिए, कोटि उनकी कोटि में बता चुका हूँ, पंक्ति इंटू स्तंभ करके, पंक्ति और स्तंभ। तो अगर पंक्तियाँ उनकी और स्तंभ समान होंगे और समान कोटि के, कोई 3x2 का है तो दूसरा भी 3x2 का होगा तो ही वो जुड़ पाएंगे। एक 3x3 का है तो दूसरा भी 3x3 का, तभी वो जुड़ पाएंगे, ठीक है। और कोई 3x2 का है, दूसरा 2x3 का है तो नहीं जुड़ेंगे, तो अलग हो गए। 3x2 अलग होता है, 2x3 अलग होता है, ठीक है। तो समान कोटि के अवयव होने चाहिए। और जोड़ते कैसे हैं वो रूल हम पढ़ लेते हैं। समान कोटि के अवयव तो होते हैं, उसका जोड़ते कैसे, संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। संगत अवयव को कैसे जोड़ते हैं देखो अभी आ जाएगा समझ में। जैसे एक अवयव ए दे रखा है, ये बी ये दे रखा है, इनकी कोटि देखोगे तो 2x2 है, बी की कोटि कितनी 2x2। इसका मतलब है हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कोटि समान है। तो अब इनको ए धन बी क्या बताया, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। देखो नया अवयव हमने लिया ए धन बी, तो हमने संगत अवयव कैसे जोड़ेंगे, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसके पहले वाले में इसका पहला वाला जोड़ दो, 2+1। इसका दूसरा वाला है जो, इसका दूसरा वाला ये इसमें जोड़ दो। इसका नेक्स्ट जो इसके जो इस पे है और जो सेम उसी पोजीशन में इस यहाँ पे उनको जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे तो हमें एक नया अवयव, ध्यान से देखोगे जो नया अवयव मिलेगा उसकी कोटि भी हमें वही सेम वही 2x2 का ही वो मिलेगा। तो बहुत आसान है, संगत अवयवों को जोड़ दो तो हमें अवयव इस तरीके से मिल जाता है। लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, इनकी कोटि हमेशा समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान नहीं हुई तो फिर जोड़ ही नहीं सकते उनको, सीधा लिख देंगे कि हम इनको जोड़ इनका ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका नेक्स्ट है, इसमें देखो उदाहरण 6, उदाहरण 6 ए बराबर ये दे रखा है और बी बराबर दे रखा है, तो ए धन बी ज्ञात करो। तो ये मैं बता चुका हूँ, तो इनमें संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन स्वयं करो, खुद से इसको क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, तो इसे कर लेना। देखो नेक्स्ट है, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। पहले तो मैं ध्यान से सुन लेना एक बात, एक अवयव का अदिश से गुणन बोल रहे हैं, एक अवयव का अवयव से, अवयव का अवयव से जो गुणन है वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा प्लस माइनस इनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इनके अपेक्षा थोड़ा सा टफ, इतना टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि एक में एक जोड़ दो, एक में ऐसे गुणा कर दो, इस तरीके से नहीं है। तो वो अवयव की गुणा अवयव से वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी कुछ और है, एक अवयव केवल एक ही है, उससे किसी अदिश से मतलब जैसे किसी संख्या की गुणा कर दी, जैसे या किसी फलन की गुणा कर दी, ठीक है। जैसे मान लो ए अवयव दे रखा है 2 3 5 7, तो अदिश से गुणा मतलब जैसे किसी संख्या 2 से गुणा करनी है इसकी। अभी मैंने किसी अवयव से गुणा नहीं करी, इस संख्या 2 से इसकी गुणा करी। तो कैसे करते हैं गुणा, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल है, इस जो संख्या जिससे भी अवयव की गुणा करनी होती है, ध्यान से सुनना, जिस भी संख्या से किसी अवयव की गुणा करते हैं उसके प्रत्येक अवयव से उसकी गुणा कर दी जाती है। तो इसका मतलब ए है, जैसे एक अवयव ए है, इसको हमने क्या करना है, इसकी गुणा 2 से करनी है। तो क्या है, क्या करना है हमें, इसमें क्या बताया मैंने, जिस भी संख्या से इसकी गुणा करनी है तो अवयव के प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा कर देते हैं। जैसे ये है तो इसका मतलब 2 से हमने एक की गुणा करनी है, तो हर एक अवयव में 2 की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो हमने हर एक से ये गुणा कर दी। तो इस तरीके से तो बहुत सिंपल है, किसी भी अवयव की किसी संख्या से या किसी अदिश से, साइनेक कॉसेक किसी भी चीज़ से करनी है गुणा, तो हर एक अवयव में उसकी गुणा होती है। अवयव की अवयव से कैसे गुणा होती है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अवयव का ऋण अवयव। किसी अवयव का ऋण अवयव किसे कहते हैं, ऋण अवयव सिंपल, ए का ऋण अवयव माइनस ए होता है। तो ऋण में क्या करते हैं, ऋण अवयव निकालने के लिए सिंपल है कि हम क्या कर लेते हैं, उसके चिन्ह को बदल देते हैं, बस प्लस वाले को माइनस कर देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। जैसे ए बराबर ये है 2 3 7 2 5, तो ए का ऋण अवयव कितना हो जाएगा, माइनस ए ना, माइनस। तो एक तरह माइनस करना है इसे, माइनस का मतलब क्या होगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले क्या हो जाएंगे,
प्लस हो जाएंगे। तो इसका ऋण आव्यूह माइनस से क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, चिन्ह बदल देना बस, प्लस वालों को माइनस कर दो और माइनस वालों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसका ऋण आव्यूह, तो किसी का भी ऋण आव्यूह निकालने के लिए उसके चिन्ह बदल दो, वो ऋण आव्यूह बन जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आव्यूहों का अंतर। देखो आव्यूहों का योग तो समझ में आ गया, बहुत आसान था। सेम वैसे अगर योग समझ में आ गया तो अंतर भी एग्जैक्ट वैसे ही होता है। आव्यूहों का अंतर में क्या है, फिर से वही, कोटि कैसे होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। अभी भी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दो आव्यूहों की कोटि समान होगी तभी वो जुड़ पाते हैं और तभी वो क्या कर सकते हैं, उन्हें घटा भी सकते हैं। सेम वही रूल है घटाने के लिए। और संगत अवयव को संगत अवयव से घटाओ, जैसे पहले भी था जोड़ने में। जैसे देखो a बराबर ये दे रखा है, 2 × 2 का है, b बराबर कितना है 2 5 4 6, ये भी 2 × 2 का है। दोनों कोटि कैसे हैं, दोनों के समान है। ये 2 × 2 का है, 2 गुना, कोई 3 × 2 का है, दूसरा भी 3 × 2 का, वो भी जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको घटाना है, ठीक है। तो इनको घटाना, तो घटा देंगे हम आराम से इनको, ठीक है। कैसे, a - b है इक्वल टू, तो कैसे घटाएंगे, संगत अवयव से संगत अवयव को घटाओ। 3 में से किसको घटा देंगे, 2 को, 3 - 2, ठीक है। फिर 4 में से किसको घटा देंगे, 5 को, 4 - 5। फिर 5 में से किसको घटा देंगे, 4 को, 5 - 4, 7 में से 6 को। सिंपल है, जैसे हमने योग में किया था एग्जैक्ट वैसा ही है, इसमें कोई अलग से नहीं है। अगर योग समझ में आ गया तो इसका मतलब है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो अभी इसको कोई भी लिखेगा, कोई, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लिखना किसी ने भी नहीं। वीडियो को देखते देखते लिखना मत शुरू कर देना, इसे क्लास में करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट में मैं सारी पेजेस के जितने भी हैं इसकी सबकी फ़ोटो में ग्रुप में भेज दूँगा, तो वहाँ से उतार लेना इसको, ठीक है। अभी केवल ध्यान दो और उसके बाद समझ लो इसे। नेक्स्ट है उदाहरण 7, ठीक है। उदाहरण 7 है सिंपल, जो मैंने अभी रूल बताए हैं उन सब के रूल को मिक्स करके ये उदाहरण 7 होगा, मतलब घटाने का जो भी जिस टाइप के रूल मैंने बताए थे। तो जैसे दे रखा है इसमें एक, पहले क्वेश्चन को समझ लो है क्या। यदि a बराबर ये दे रखा है, b बराबर भी, दो आव्यूह a और b आव्यूह दे रखे हैं, तो 2a - b ज्ञात करना। तो सिंपल है, जो मैंने अभी रूल बताए थे, तो 2a - b ज्ञात करना। इसका मतलब पहले क्या निकाल लूँगा, 2a, 2 × a, और उसमें से किसको, जो 2 × a आएगा उसमें से किसको घटा देना, b को घटा देना। बहुत आसान है, ठीक है। 2 × a, 2 × a पहले निकालना। ये मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था 2 × a कैसे निकालते हैं। ये a आव्यूह दे रखा है, इसका 2a निकालना है, 2 से इसकी गुणा करनी है। तो क्या करना है, इसके अवयव के, इस आव्यूह के सारे अवयवों में 2 की गुणा कर देनी। तो 2 की गुणा हम जैसे ही करेंगे तो हमें 2a क्या मिलेगा, देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 × 2, तो 2a हमको ये मिल गया है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा 2a कैसे निकाला। अब हमें लेकिन और निकालना क्या है, 2a - b निकालना ना। इसका मतलब जो ये 2a आया इसमें से किसको घटाना है, b को। तो नेक्स्ट है 2a - b, तो 2a - b कैसे निकल जाएगा, 2a जो आया था ये माइनस, इसमें से b को घटा देंगे, b ये है, b को हमने रखा, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। घटाने वाला रूल लगाएंगे जो लगाते हैं, ठीक है। क्या है घटाने वाला रूल, 2a कितना है, 2 - 3, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 4 में से -1 को घटाना है, 4 + 1, 6 - 3, 4 माइनस 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 का प्लस, 4 + 1, 6 - 0 और 2 - 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, गुणा, अदिश्य गुणन और घटाना दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना था, तो हम ये कर सकते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे आव्यूहों के योग के गुणधर्म। अभी आव्यूहों का हमने योग पढ़ा, घटाना भी पढ़ा, अदिश्य गुण, लेकिन अभी यहाँ योग की बात चल रही खाली। आव्यूहों का योग मतलब दो आव्यूहों को आपस में जोड़ना है, तो उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म नॉर्मली क्या होते हैं, जब संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके भी जब योग करते हैं, गुणा करते हैं, उनके भी गुणधर्म कुछ होते हैं। तो कुछ उसी टाइप के गुणधर्म यहाँ पे भी हैं, ठीक है। कैसे गुणधर्म, जैसे कि एक रूल होता था क्रम विनिमय वाला रूल होता था। क्रम विनिमय किसे बोलते थे, क्रम विनिमय मतलब क्रम का फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर नॉर्मल संख्या में बोलो 2 धन 3 कितना होता है, 5, और 3 धन 2 5, तो क्रम विनिमय नियम लग रहा है इसमें, ठीक है। लग रहा है बिल्कुल कि क्रम का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। क्रम बदल भी दें तो भी वही मान आता है, तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम लगता है, हम क्रम बदल सकते हैं। वह आव्यूह में भी क्रम बदल सकते हैं, बिल्कुल आव्यूह में भी क्रम बदल सकते हैं। क्रम विनिमय नियम अगर हम पढ़ें तो क्रम विनिमय नियम
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। अभी मैंने बताया था जिस तरीके से अवयवों को जोड़ते हैं संगत अवयवों को, तो अगर बदल भी देंगे अवयवों को तभी भी तो संगत अवयव भी जुड़ेंगे। इसका मतलब है पहले अवयव में दूसरे को जोड़ो या दूसरे को पहले में जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा। ए धन बी तो क्रम विनिमय नियम अवयवों के योग में क्रम विनिमय नियम लगता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम भी पहले तुमने पढ़ा होगा, 3 संख्याओं के लिए होता है। जैसे मान लो 2 धन 3 धन 5, 3 संख्याएं जोड़नी, तो हम कैसे जोड़ते हैं, पहले किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ते हैं ना, 2 धन 3 को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा 2 और 3 5 हो गया, 5 में 5 को जोड़ दो 10। ठीक है, लेकिन हम 2 धन 3 धन 5 को ज़रूरी नहीं ऐसे ही जोड़ना, ये भी कर सकते हैं 3 और 5 को पहले जोड़ दें, 3 और 5 8, फिर 2 को जोड़। इसका मतलब हम किसी भी 2 को जोड़ के तीसरे में जोड़ सकते हैं, तो साहचर्य नियम उसे कहते थे। लेकिन यहाँ पे लगता है या नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। यहाँ पे भी 3 अगर अवयवों को हमें जोड़ना हो तो हम कोई भी 2 अवयवों को पहले जोड़ सकते हैं, ए धन बी हम कर सकते हैं, फिर उसमें सी को जोड़ सकते हैं, या फिर बी और सी को जोड़ सकते हैं पहले और ए में फिर उसको जोड़ सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम पहले भी पढ़े थे साहचर्य नियम, तो ये उसी टाइप के ये नियम है, समझ में आ गए होंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ ज़रा ध्यान से इसको समझ लेना। नेक्स्ट जो है अभी वही चल रहा है, योग के गुणधर्म चल रहे हैं। ठीक है ना, अवयवों के योग के गुणधर्म चल रहे हैं, तो उसमें मैंने क्रम विनिमय भी बता दिया, साहचर्य नियम भी बता दिया। नेक्स्ट जो 2 नियम है उसको ध्यान से देख। नेक्स्ट है योग के तत्समक का अस्तित्व है। योग का तत्समक, इसको ध्यान से समझना। योग का तत्समक क्या होता है, तत्समक किसे कहते हैं, योग का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। योग का तत्समक का मतलब हो गया कि अगर हम कोई भी अवयव में कोई एक ऐसा अवयव जोड़ें, ठीक है ना, ए में हमने ए धन क्या जोड़ें इक्वल टू, या फिर किसी संख्या में ए को जोड़ें, बात तो वही है। कुल मिला के बात है कि ए में हम क्या जोड़ें, ए में क्या जोड़ें कि ए ही आ जाए। तो इसको हम नॉर्मल संख्याओं में भी समझ सकते हैं कि जैसे 3 है संख्या, 3 में किस संख्या को जोड़ें कि 3 आ जाए, 4 में किसे जोड़ें कि 4 आ जाए योग में। तो क्या होती थी वो संख्या होती थी 0 ना, 4 में 0 को जोड़ते हैं तभी तो 4 आता है, 3 में 0 को जोड़ते हैं तभी तो 3 आता है। ठीक है, तो 0 ऐसे अवयव में क्या होगा, अवयव में एक अवयव ए है, उसमें हम कोई एक ऐसा अवयव जोड़ सकते हैं कि दोबारा से हमें ए ही मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया था, उसमें भी क्या होता है, ये अवयव शून्य अवयव होता है, जिसके सारे अवयव 0 0 0 होंगे। तो ए में अगर हम 0 को जोड़ देंगे तो, या 0 में ए को जोड़ देंगे तो फिर से हमें ए ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो अवयव कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है। किसी अवयव में शून्य अवयव को जोड़ने पे पुनः हमें ए मिल जाता है। किसी अवयव में हमें शून्य अवयव को जोड़ें, किसी अवयव में शून्य को जोड़ें तो हमें ए दोबारा से मिल जाता है, तो शून्य, तो इसको बोलते हैं योग का तत्समक। तो ध्यान रखना, योग का तत्समक क्या होता है, अवयव में योग का तत्समक होता है शून्य अवयव। जो ये शून्य अवयव यही योग का तत्समक है, शून्य अवयव। मतलब तत्समक उसे कहते हैं कि जो किसी संख्या में, योग के बारे में हम ये बोलेंगे, किसी अवयव में अगर उसको हम जोड़ें तो दोबारा से हमें वही अवयव मिल जाए, तो ऐसा कौन सा अवयव होता है, तो ऐसा एक ही अवयव होता है बस, खाली शून्य अवयव। तो इसको बिल्कुल लर्न कर लेना, याद कर लेना कि योग का तत्समक अवयव कौन सा अवयव होता है, शून्य अवयव होता है। ठीक, नेक्स्ट है योग का प्रतिलोम का अस्तित्व। योग का प्रतिलोम, योग के प्रतिलोम आने से पहले तुम्हें योग का प्रतिलोम आने से पहले योग का तत्समक भी पता होना चाहिए पहले, तो ये ध्यान रखना। योग के प्रतिलोम अगर जानना है तो योग का तत्समक, तो योग का तत्समक बिल्कुल दिमाग में रखना कि योग का तत्समक कौन सा क्या होता है, शून्य अवयव होता है। ठीक है, अब योग का प्रतिलोम किसे पढ़ते हैं, तो योग का प्रतिलोम होता है कि यदि हम किसी अवयव ए में, ठीक है, किसी अवयव ए में एक ऐसा अवयव जोड़ें कि जिससे हमें योग, अभी मैंने कहा था ना उसे याद रखना कि योग का तत्समक क्या होता है। हमें किसी अवयव ए में हम एक अवयव जोड़ें जिससे हमें योग का तत्समक अवयव, मतलब तत्समक कौन सा था, 0 ना, ए में क्या जोड़ें कि 0 अवयव मिल जाए। ये मैं नॉर्मल संख्याओं में भी बता सकता हूँ कि 2 है, उसमें क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 2 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो क्या जोड़ के 2 में 0 आएगा, जोड़ के तो सोच रहे होंगे कुछ आ ही नहीं सकता, 0 का भी आ सकता है बिल्कुल। 2 में अगर क्या जोड़ दें, -2 बोल रहे होंगे घटा के ही 0 हो सकता है ना, जोड़ के नहीं आ सकता है, आ सकता है जोड़ के भी। जोड़ के अगर हम क्या करें, 2 में क्या जोड़ दें, 2 में अगर -2 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही है योग का प्रतिलोम में भी, यही है कि ए अवयव है उसमें हम क्या जोड़ें कि 0 अवयव आ जाए। तो ए में हम क्या जोड़ें, ए में अगर -a हमने पढ़ा था, याद होगा, क्या कौन सा अवयव होता था, ऋण अवयव। ठीक है, तो
ये तो योग का प्रतिलोम कौन सा, योग का प्रतिलोम की अगर हम बात करें, ए में हम क्या जोड़ें, अगर एक अवयव जोड़ें जिससे कि तत्समक अवयव मिल जाए, मतलब शून्य अवयव मिल जाए, तो वो कौन सा अवयव जोड़ें कि हमें शून्य तत्समक अवयव मिल जाए, वो अवयव होता है -a। इस अवयव को ही योग का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तो इस हिसाब से प्रतिलोम अवयव कौन सा वाला निकला, ऋण अवयव निकला। जैसे योग का तत्समक अवयव कौन सा निकला था, योग का तत्समक अवयव निकला था शून्य अवयव निकला था ना, योग का तत्समक अवयव निकला था शून्य। तो ऐसे योग का प्रतिलोम अवयव कौन सा निकला, ऋण अवयव। तो ये बिल्कुल लर्न करना, ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना कि योग का जो तत्समक अवयव होता है वो शून्य अवयव होता है, योग का प्रतिलोम का अवयव कौन सा होता है, ऋण अवयव होता है। a धन -a इक्वल टू तत्समक अवयव मिलता है। इस वजह से a का जो प्रतिलोम अवयव होता है वो ऋण अवयव होता है। इसको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, अभी मैंने जो योग के गुणधर्म जो बताए हैं 4, ठीक है ना, ये बस तुम्हें केवल ये है कि नॉलेज के लिए ये हैं और तुम्हें ये ध्यान रखना है, याद रखना है। ये अलग से प्रश्नावली के क्वेश्चन इन पे बेस्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इनसे अब क्वेश्चंस, जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं वो इनसे होंगे, ठीक है ना, उनका इनसे मतलब नहीं है ज़्यादा। वो तुम्हें जो योग, घटाना, गुणा ये सब बताया, उन्हीं के आधार पे सारे के सारे प्रश्नावली के प्रश्न होने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड नहीं है कि तत्समक, प्रतिलोम, क्रमिनी में ऐसे कोई क्वेश्चन प्रश्नावली में नहीं है। ये थोड़ा नॉलेज के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मैं आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ। आगे इसके बाद है एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश मैंने बताया था ना, कोई संख्या जैसे 2 से गुणा कर देनी है अवयव की, 2a, 3a, 5, उसके गुणधर्म। तो ये सिंपल हैं, इसको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली ये बता रहा हूँ। ये नॉर्मल जैसे रूल होते ही हैं। अदिश है कि देखो, जो मैंने स्मॉल में लिखा, छोटे में लिखा है वो k, वो तो अदिश है, मतलब वो कोई संख्या है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे समझ लो। और ये a और b जो कैपिटल में लिखे हैं वो अवयव है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 ही है संख्या और अंदर ये ब्रैकेट में a धन b, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, इसके लिए इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। होना क्या चाहिए, यही तो होना चाहिए। 2 है, 2 की गुणा जब a से करेंगे तो 2a हो जाएगा। धन 2 की गुणा b से करें, 2b तो वही है। k की गुणा a से कर रहे हैं ka, प्लस k की गुणा b से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, kb हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल रूल है। k की गुणा a से ka धन kb, अगर ऐसे ब्रैकेट में a प्लस b है तो बाहर k है तो ka प्लस kb हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ऐसे यहाँ पे k प्लस l, 2 अदिश अगर हो जाए, देखो ये भी स्मॉल में, ये भी स्मॉल में, k प्लस l, बाहर केवल एक ही क्या है, अवयव है। तो कैसे होगा, इस a की गुणा k से होगी ka, और a की गुणा l से होगी। ये भी सिंपल रूल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला ये रूल नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, इसमें उदाहरण है, वो कर लेते हैं। 2-3 उदाहरण है, वो करने के बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दे दूँगा, और सब क्वेश्चंस करेंगे भी। ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो बना के यहाँ पे भेजता जा रहा हूँ और तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सब के सब कॉपी में इसको प्रॉपर लिखोगे, ठीक है, लर्न करोगे इसको, और उसकी फ़ोटो खींच के मुझे बीच बीच में भेज। ज़रूरी नहीं है सारे पेजेस भरो, पहला भेजो, तीसरा भेजो, पाँचवां भेजो, छठा, लेकिन लास्ट वाला पेज ज़रूर भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम काम कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। काम सारी एक्सरसाइज कंप्लीट ये करते जाना पड़ते। लगभग 30-35 मिनट के 35-40 मिनट के वीडियो हैं जितनी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसको देखना है, उसके बाद ये ज़रूर करना है, मुझे भेजना है कॉपी में की फ़ोटो खींच के। देखो इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 8। तो उदाहरण 8 है a बराबर दे रखा है, ये b बराबर भी दे रखा है, तथा ये भी दे रखा है 2a प्लस 3x 5 भी दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। पहली बात देख लो कि दिया क्या क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। इसमें a भी दे रखा है, b भी दे रखा है, देखो इसमें a दे रखा है, b दे रखा है, और a b के साथ साथ में इसमें एक और चीज़ दी है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5 भी, ये भी दे रखा है, ठीक है। एक चीज़ a दे रखा है, b दे रखा है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5 भी ये दिया है, तो अवयव x का मान ज्ञात करना है इसकी मदद से, ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर संख्याओं में देखें, अगर मान लो a का मान दिया हो, b का मान दिया हो, x का, तो हम ऐसे ही तो करते हैं, a का मान यहाँ रख देते हैं, b का मान भी यहाँ रख देते हैं, तो x की वैल्यू, इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, x का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू तो रखेंगे लेकिन बाद में रखेंगे। पहले हम एक खाली अकेला जो मान हमें निकालना है उसको अकेला हम रख देंगे, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन की ये इक्वेशन पहले से दी है और इसकी मदद से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन दे रखी है और इसकी मदद से हमें
एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करते रहेंगे। एक्स ए और बी लास्ट में रखना बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो, ये 2a + 3x = 5 यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व करो ज़रा। 2a + 3, पहले इसी क्वेश्चन को अगर तुम बुक में देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से, उतना ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों ओर -2a या ये दोनों ओर ये जोड़ो, दोनों ओर ये घट, ये अभी शुरू के क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा किया, बाद में उन्होंने भी ये करना छोड़ दिया, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तुम्हें नॉर्मल जो तुम इक्वेशन हल करते हो ना, तो जैसे वो करते हो वैसे ही आगे में भी करना है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग अलग से लड़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल बुक में लिखा है ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल करो जैसे करते ही हैं, ठीक है। तो तुम्हें मन में बस ये रखना कि तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की तो निकालनी है ना, ए और बी तो पहले से दिया, तुम्हें एक्स की निकालनी है ना। तुम्हें सिंपल ये है कि एक्स की निकालनी है तो एक्स को अकेले रखो जो करते ही है। तो इसका मतलब अकेले रखने का क्या मतलब हो गया, 2a है, ये कहाँ चला जाएगा उधर, तो 3x = कितना हो गया 5b - 2a। एक्स को अकेले रखना है, इनकी 3 गुणा में है ना, तो इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में 1/3। और 5b - 2a, इसमें क्या लगा लेना, ब्रैकेट लगा लेना। ब्रैकेट इसलिए कि 1/3 ये दोनों के बाहर में 1/3 है, ठीक है। बस अब क्योंकि एक्स अकेला, एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, एक्स अकेला आ चुका है अब, ठीक है। तो अब तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। बी की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, तो वो हमने 5 गुना बी की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, ठीक है। ऐसे ही 2 × ए की वैल्यू भी हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब वो जो रूल हमने पढ़े हैं 5 की गुणा बी से करनी है, तो कैसे करते हैं, 5 की गुणा जो अवयव है उसके सारे अवयवों से इसकी गुणा हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी -10 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 ये हो गया। ऐसी 2 की गुणा करेंगे। अभी 1/3 बाहर चल रहा है, दोनों के बाहर चल रहा है, इसलिए हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगा ही रखा। ये तो अवयव के हैं, ये तो अवयव का है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट 5 की गुणा भी कर दी, 2 की गुणा भी कर दी। अब बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का है ना, माइनस का चिन्ह है ना, इसका मतलब हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाने का वही रूल, संगत अवयव से संगत अवयव को घटा दो। तो 10 - 16 कितना हो गया, -6, -10 -0 -10 ही होगा। 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12। 10 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। 10 + 4 14, -25 -6 -31 है, 5 - 12 -7 ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो अब ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। अब खाली आव्यूह लिख सकते हैं। आव्यूह लिखा है और 1/3 बाहर। अभी तुम बोलोगे कि 1/3 हो गया, इसका क्या करें हम, ये बटे में क्या मतलब हो। 1/3 का मतलब भी अभी भी वही हुआ रूल, ये कि हम 1/3 के अंदर गुणा कर सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 3 से हम इस आव्यूह को भाग कर सकते हैं। भाग करने का क्या मतलब हो, हर एक जैसे गुणा में था कि सब क्या करना था, हर एक अवयव से उसकी गुणा करनी थी ना, ऐसे ही भाग में भी होगा, हर एक अवयव से क्या करते जाएंगे, 3 से भाग। मतलब ये रूल ये गुणा वाला ही है, एक तरीके से 1/3 की गुणा हो रही है अंदर। -6 गुणा 1/3, -10 गुणा 1/3, 12 गुणा 1/3। या फिर ये भी बोल सकते हैं 3 से भाग कर रहे हो, या ये बोल सकते हैं 1/3 से गुणा कर सकते हो। तो मैं अगर बोलूँ 3 से मैं भाग कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसमें ध्यान रखो, जो पूरा भाग चला जा रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं जा रहा है उसे बट्टे में लिख दो। 3 दूनी 6 चला गया पूरा। 3 की 10 से भाग किया तो नहीं जाता ना, तो -10/3 लिख दो। 3 चौको 12, 14 से नहीं जाता पूरा भाग, 14/3, -31/3, -7/, पूरा नहीं जाता। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई। तो ये सिंपल ही इस तरीके से करना, और शुरुआत इसी तरीके से करना है नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों ओर ये जोड़ने पर, दोनों ओर घटाने पर, जैसे बुक में लिखा है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन करना है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है उदाहरण 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x + y = इतना दिया है और x - y बराबर इतना दिया। हाँ देख लो एक और बार, x तथा y ज्ञात करने हैं। यदि x + y बराबर इतना दिया और x - y बराबर इतना दिया, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। x + y बराबर, ये क्वेश्चन केवल इतना है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर इतना, x - y बराबर इतना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं नॉर्मली ऐसे समझा देता हूँ। मान लो तुम्हें अगर ऐसे ही दे रखा है, मान लो x + y बराबर 3, x - y बराबर 4, ये संख्याएं दी होती, आव्यूह नहीं है अभी, चलो छोड़ो। x और y 3 है और x - y बराबर 4 है। तो इनको कैसे हल करते थे, x और y की वैल्यू कैसे निकालते थे, इसके लिए क्या करते, इन समीकरणों को आपस में हल करते थे ना। हल करने के जो भी रूल होते थे, जोड़ के, घटा के, इसकी गुणा 2 से करके, तब उसको घटा के, काट, मतलब कुल मिला के किसी एक संख्या को काट देते, या तो x कट जाता था या y कट जाता था, और उससे क्या हो जाता था,
उससे एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू मिल जाती थी, वो फिर जो वैल्यू मिलती थी वो किसी भी एक समीकरण में रख के हम कर लेते थे, तो वहाँ से एक्स और वाई मिल जाते थे। सेम ऐसे यहाँ पे आव्यूह में भी करना है। अभी यहाँ पे बस एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं थी, 2 3 4 5 7 -2 3 ऐसे आती थी, 3/4 5/7 ऐसे। अब यहाँ पे एक्स और वाई आव्यूह हैं, आव्यूह आएंगे, बस सिंपल है, लेकिन वैसे ही समीकरण की तरह ही ट्रीट करना उसको जैसे संख्याओं में करते थे। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये है एक्स धन वाई बराबर ये और एक्स माइनस वाई बराबर है, एक्स और वाई के मान निकाल लेना। तो जैसे पहले करते थे हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को समीकरण 1 मान लो, ठीक है, और एक्स माइनस वाई दूसरे वाले को क्या दे दो, समीकरण 2 इसको मान लो, ठीक है। इसके बाद इसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। सबसे पहले यही तो करते हैं, हम इसमें काटने की कोशिश करते हैं ना, या तो एक्स को काट दो या वाई को। देखो कैसे काट सकते हैं, एक्स को भी काट सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा दें, तो एक्स से एक्स कट जाएगा ना, और वाई का आंसर मिल जाएगा। या एक काम और भी कर सकते हैं आसान सा, यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ दें, जोड़ने से क्या होगा, वाई और माइनस वाई है तो दोनों कट जाएंगे, तो एक्स का मान, तो जोड़ने वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तो अभी हम जोड़ने वाले से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, बाएं पक्ष, देखो पहले बाएं पक्ष जोड़ लेते हैं, तो एक्स प्लस एक्स जोड़ लो, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और वाई और प्लस माइनस वाई इनको जोड़ो तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल है, एक्स प्लस एक्स 2x। बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में क्या होगा, इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ ही तो रहे हैं समीकरणों का आपस में, तो ये आव्यूह धन ये आव्यूह, 2x इक्वल टू, दो आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, 5 धन 3 कितना हो गया 8, 2 धन 6 8, 0 0 और 9 और -1 जोड़, 9 धन -1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 गुणा में है ना, तो इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, भाग में आ जाएगा, तो यानी कि 2 गुणा में था, इधर आके भाग में है, तो 2 से हम इस पूरी इसको भाग कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 को भाग करेंगे 2 से तो 0 ही आएगा, 8 को भाग करेंगे 4, तो इस तरीके से ये आया, ये x का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, y का। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं y का मान निकालने के लिए, उसके बाद हम यही तो करते हैं, x का मान निकल गया तो वो हम किसी भी एक समीकरण में हम वो वैल्यू रख देते हैं और उससे उसका मान निकल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये x का मान जो आया है हम यहाँ पे इस समीकरण में रख देते हैं पहली वाली में, और वहाँ से y का निकालेंगे, तो x का मान मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, तो x का मान यहाँ पे मैंने रखा है, ये रख दिया, प्लस वाई इक्वल टू ये मैंने रख दिया। हमें y निकालना है, तो ये वाला जो है ये उधर जाके किसका हो जाएगा, जो नॉर्मल हम करते हैं संख्याओं में, दूसरी ओर जाता है तो माइनस का हो जाता है ना, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये चीज़ है, ये चीज़ अब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, तो कैसे घटाते हैं सबको पता ही है, ठीक है। तो हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर 1 - 2 0 5। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, नॉर्मली जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको हल करना था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 10 है, देख लो लास्ट है, इसके क्वेश्चन है इसमें अभी और भी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही है, आज के लिए लास्ट उदाहरण है, और क्वेश्चन तुम भाई मैं होमवर्क दूंगा। देखो x तथा y के मानों को ज्ञात करो, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये मिक्स है, मिक्स मेरा कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज का जो है वो तो है ही, इसके साथ जो पहली मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज, वो वाले का भी मिक्स है। तो उसमें क्या चीज़ मैंने बताया था, उसमें अगर ध्यान दो तो उस टाइम में मैंने बताया था कि अगर 2 आव्यूह समान हों तो हम क्या करते हैं, उनके संगत अवयवों को समान करते हैं और उससे क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं x और y की। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला, हमें x और y के मान तो निकालने, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, एक आव्यूह ऐसी तो होता था, एक आव्यूह होता था, दूसरा आव्यूह भी होता था, तब हम इनको बराबर रखते थे और तब x और y की वैल्यू निकालते। लेकिन होता तो ऐसे ही था ना हमेशा कि दाईं तरफ भी एक ही आव्यूह होता था, बाईं तरफ भी एक ही आव्यूह होता था, तभी तो समान करते थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है, दाईं तरफ तो एक आव्यूह है, लेकिन बाईं तरफ देखो कितने सारे 2 आव्यूह हो गए। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये पूरा का पूरा इसे सॉल्व करके एक ही आव्यूह में कन्वर्ट करना है। वो सॉल्व कैसे करना है, जो अभी रूल बताए हैं इस एक्सरसाइज में, उससे सॉल्व करके इसको छोटा कर देना, तब एक आव्यूह इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तब संगत अवयवों को समान करना है और तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, इसी को आगे अभी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। ये ठीक है, दिया है हमें, ये दे रखा है ना, ये धन ये बराबर ये दिया है, इसे सॉल्व करो। तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, हम 2 की गुणा अंदर कर देंगे, 2x, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 की गुणा कर दो 2y - 6, ये हो गया, प्लस ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या, 2 की गुणा तो हमने कर दिया, अब ये आव्यूह धन ये आव्यूह इनको जोड़ देंगे,
कि जोड़ना आता ही है, क्या हो जाएगा, संगत अवयवों को जोड़ देंगे, 2x + 3, 2x + 3, 10 - 4 6, 14 + 1 15, ये इस तरीके से। अब देखो लास्ट में हमें एक अवयव इधर और एक अवयव इधर मिल गया ना। अब ये पहली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन चुका है कि दो अवयव समान है, इधर की साइड बाईं ओर भी एक अवयव दिया है, दाईं ओर भी एक अवयव दिया है, हमें x का और y के मान निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को समान कर लेंगे। 2x + 3 को किसके बराबर कर लेंगे, 7 के बराबर, ठीक है। 6 को 6 के बराबर करने से कोई फ़ायदा नहीं, 15 को 15 के बराबर करने से कोई फ़ायदा नहीं। 2x + 3 को 7 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 2x = 7 - 3 4, तो x का मान 2, ठीक है। 6 6 के बराबर करने से फ़ायदा नहीं, 15 15 के बराबर करने से फ़ायदा नहीं। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 2y - 4 को किसके बराबर कर लेंगे, 14 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन घर में करने हैं, और ये कॉपी के पेजेस मुझे भेजने भी हैं कुछ कुछ, खासकर लास्ट के पेजेस, ठीक है, शुरू के, बीच के, लास्ट के, ऐसे, ताकि मुझे पता चल जाए कि काम किया है, ठीक है। तो होमवर्क है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 का केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। फोर्थ और फिफ्थ अभी मैंने बताया नहीं, तो वो नहीं करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 को छोड़ दो, 3 भी मैंने बताया नहीं। उसके बाद 4, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक सारे क्वेश्चन इसको करने। बस प्रश्न नंबर 3 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ ये नहीं करने। तो ये सब घर से करेंगे। ओके, बाय।